मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय के 3 से 6 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 to 6। मैं तीसरा आयत पढ़ना चाहता हूँ। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला यूहन्ना की पत्रियों में से कुछ बात मेडिटेशन के रूप में विचार करते हैं। आइए आज उसकी दूसरा अध्याय की 3 से 6 आयत तक कुछ बात मेडिटेशन के रूप में विचार करना चाहता हूँ। हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें 4 बातों को करना चाहिए करके इस पत्री में लिखा हुआ है। मनुष्य का जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं हो तो किसी मनुष्य का प्रेम या अन्य किसी का प्रेम में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य को बना नहीं सकता या बचा नहीं सकता। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बचा भी सकता है। सृष्टि किया हुआ परमेश्वर ही उनको अनंत जीवन दिला सकता है, और जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया वही परमेश्वर मनुष्य को अंध भी दिखा सकता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुमूल्य है। लेकिन कई बार हम इस बातों को भूल जाता है। कई बार हमें मालूम नहीं है परमेश्वर का प्रेम का वैल्यू क्या है। हम कई बार दूसरा मनुष्य का प्रेम या समाज का प्रेम या अन्य बातों का प्रेम में चलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का प्रेम, ये सबसे बड़ा प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहिए, हम इसके अंदर से 4 बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात है 4 आयत के अंदर हम देखते हैं, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को जानना, उससे जानना और परमेश्वर को जानना परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए आवश्यक है। कई अनेक लोग ऐसी है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और इंसान के रूप में रहते हैं और धर्म में रहते हैं और किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका प्रेम को नहीं समझते हैं। एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य को प्रेम कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। और परमेश्वर को जानना ये ज़रूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उनकी आज्ञाओं को पालन करना, और हम देखते हैं कि उसमें उनकी जो भी आज्ञा उसके 4 आयत के अंदर हम देखते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर को जानने वाला हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर कहते हैं उसी को भी जानकर चलना चाहिए। परमेश्वर ऐसा ही मनुष्य से चाहते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 5वीं आयत के अंदर पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, उनके वचन पर चले, उनकी बातों पर चले। और वचन संहिता में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीप मतलब उजाला है, हमारे पैरों के लिए, पाँवों के लिए उजाला है। अंधेरे में हमें उजाला देता है परमेश्वर का वचन।
परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और इनमें कोई भी गलती नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। जो उसी वचन पर चलना, उसी वचन पर बने रहना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि उसकी 6वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, जो कोई वो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, और कैसे चलना है, और आप वैसा ही चले जैसा वह चलता था। वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था और परमेश्वर पर बने रहता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था, उसी प्रकार हमें भी उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। वैसा ये चलने से हम परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में पा सकता है, क्योंकि इस आयतों के अंदर हम आगे कई जगह में हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है। और यूहन्ना के समाचार 3 अध्याय 16वें आयत के अंदर परमेश्वर का बड़ा प्रेम के बारे में लिखा है। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया था कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो ये यूहन्ना की पत्री जो एक से पूरा अध्याय जो मैं पढ़ता है, 1 से 5 अध्याय इसके अंदर हम देखते हैं। ये 5वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का प्रेम का कितनी बार लिखा हुआ कि परमेश्वर हमको प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम के बारे में बहुत कुछ इस आयतों में, इस अध्यायों में हमें लिखा है जो हम पढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, ये हमारा आपसे निवेदन है कि परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए हमें 4 बातों को करना पड़ेगा। वो ये कि हम उनको जानना, हम उनको आज्ञाओं का पालन करना और उनमें बसे रहना और उनके साथ चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। उसी प्रकार उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम पाते हुए आगे चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।